बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर देना चाहता हूँ वो सुप्रीम कोर्ट से है और सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पे आज रिलीफ मिला है और तहरीक इंसाफ की बात फ़िलहाल अदालत सुनती हुई नज़र आ रही है। उस आर्गूमेंट को अदालत जो है वो ज़्यादा गौर से, ज़्यादा ध्यान से सुनती नज़र आ रही है, जिसके बाद इब्तदाई तौर पे आज जो फैसला, ये जेस्चर आया है वो अदालत ने सदारती रेफरेंस के ऊपर इस वक्त कम अज़ कम अदालत ने जो तहरीक इंसाफ की प्ली है या तहरीक इंसाफ के हक में होती हुई बात नज़र आ रही है। दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो अपोजिशन की जमातें हैं, आज जिस तरीके से उनसे तवक्को थी कि क्या वो स्पीकर ने जो वो कहते हैं कि इजलास आज होना चाहिए था, 25 को बुलाया है। मैंने आपको बताया था कि ये कौमी असम्बली के स्पीकर के खिलाफ कोई दरखास्त दायर नहीं करेंगे। क्या आज कोई दरखास्त दायर की गई है? अगर नहीं की गई तो उसकी क्या वजूहात हैं और अपोजिशन आज क्या सोच के गई थी? लेकिन मामला फिलहाल आज के रोज उनके हाथ में नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टाल दिया है। और मामले को टाल देने का मतलब यह है कि अब इमरान खान को सियासी तौर पे यह मौका मिल जाएगा कि जिस तरह से वो खेलना चाहते हैं वो खेलेंगे। और आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि चीफ जस्टिस के वो अहम रिमार्क्स और जस्टिस मुनीब अख्तर के वो रिमार्क्स जिसकी बुनियाद के ऊपर लग रहा है कि अदालत उसूली तौर पे ये जो मुनहरिफ अरकान हैं, ये जो तहरीक इंसाफ से बगावत करने वाले लोग हैं, उस हवाले से शायद मामला अपोजिशन के हाथ नहीं आएगा। फिर दो खबरें और हैं। एक सोशल मीडिया के हवाले से वजीर आजम ने आज इजलास बुलाया, वहां पे बड़ा फैसला हुआ है, FIA को एक्टिव कर दिया गया है, कुछ लोग जो हैं वो शनाख्त कर लिए गए हैं। फिर ये अदम एतमाद का मामला सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी पहुंच गया है, वहां क्या मामलात हैं ये डिटेल्स के साथ आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। मामला ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट बार की जो एक दरख्वास्त है उसके ऊपर समाअत हुई है, जिसके ऊपर हफ्ते के रोज समाअत हुई थी। चूंकि जो सिंध हाउस के ऊपर हमला हुआ, उस हमले के हवाले से IG से रिपोर्ट मांगी गई थी, सियासी जमातों को भी जो है वो नोटिस से सर्व किए गए थे। तो शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, यानी अपोजिशन की जो पूरी की पूरी लीडरशिप है, आज वो खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंची और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले की समाअत हुई। अब इस हवाले से मामला ये था कि मैंने आपको बताया था कि इजलास इनके ख्याल में जो 21 की बजाय 25 को बुलाया गया है, ये इजलास गैर कानूनी और गैर आइनी है और इसलिए ये तो कहते हैं जी स्पीकर के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अब होना तो ये चाहिए था कि आज एक पिटीशन फाइल करती अपोजिशन, लेकिन इन्होंने कोई पिटीशन फाइल नहीं की। उसके बरअक्स इनकी तवक्को ये थी कि आज अदालत उज़्मा एक ऐसा ऑर्डर पास करे, कोई ऐसी जजमेंट दे या ऐसी ऑब्जर्वेशन दे जिसकी बुनियाद के ऊपर यह तय हो सके कि स्पीकर ने 21 को ही इजलास बुलाना था और ये ऑर्डर पास करे कोर्ट के नहीं जी वो इजलास गैर कानूनी और गैर आइनी है, इसलिए फौरी तौर पे आज के दिन इजलास बुलाया जाए, कल फौरी तौर पे इजलास बुला के डिले की तरफ ना किया जाए। मैं आपको पहले मौके के ऊपर बताना ये चाहता हूं कि यहां तक अपोजिशन की बात नहीं सुनी गई। अपोजिशन ने कोई इस सिलसिले में पिटीशन भी फाइल नहीं की और जो सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन थी उसके अंदर भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। जो ये रिलीफ चाहते थे वो नहीं मिला। मैंने आपको उस दिन बता दिया था कि ये नहीं जाएंगे अदालत उज़्मा। उसकी क्या वजह? क्या उसका मामला कोई आइनी और कानूनी है? नहीं, उसकी वजह यह है कि शायद किसी बड़े घर से कहा गया है कि आपने जो भी दंगा फसाद पार्लियामेंट के अंदर करना है, असेंबली के अंदर करना है, वो 25 के बाद करना है, इसलिए इजलास के ऊपर आज इन्होंने शोर शराबा नहीं किया। उसके बाद आज जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने सदर की तरफ से सदारती रेफरेंस जो है जनाब वो फाइल किया है और सदारती रेफरेंस फाइल करने के हवाले से 4 बुनियादी सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए, जिसमें 2 मैं आपके सामने रख देता हूं। पहली बात यह है जी वो अरकान जो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ या मुबैना तौर पे ज़मीर फरोशी करके अपना वोट किसी और को देते हैं, उस वोट की हैसियत क्या होगी? क्या उस वोट को काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? दूसरे नंबर के ऊपर जो इंपॉर्टेंट सवाल है इस हवाले से
कि अगर कोई रुकन जो है वो इस हवाले से वोट डाल देता है अपनी पार्टी के खिलाफ और उसकी डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो क्या जो उसकी नाअहली है वो ताहयात होगी या सिर्फ एक टाइम के लिए होगी। अच्छा, जैसे ही ये रेफरेंस आया तो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट एहसन भून साहब हैं, उन्होंने कहा ये रेफरेंस जो है जनाब ये तो इस सिलसिले में कोई काबिल समात नहीं है, इसलिए इसको फौरी तौर पर जो आप उड़ा के रख दें। उसके बाद अदालत ने मुशावरत की, तवील मुशावरत की, और चूंकि पॉलिटिकल लीडरशिप भी मौजूद थी और सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस केस के अंदर क्या फैसला करती है, तो अब से थोड़ी देर पहले अदालत ने एक बड़ा समझदारी के साथ, तहम्मुल के साथ जो है वो फैसला किया है। अदालत ने इस सारे मामले के ऊपर जो 63A आर्टिकल है जो इन मुनहरिफ अरकान के हवाले से होगा, एक जिसको आप कहते हैं कि लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। न सिर्फ लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है बल्कि उसके साथ ही उन्होंने तमाम सियासी जमातों को नोटिस सर्व किए हैं। उसके साथ उन्होंने अब 24 तारीख को इस केस की समाअत जो है वो मुकर्रर कर दी है, जिसका मतलब ये है कि आज से 2 रोज़ के बाद यानी 22 और 23 तो वैसे ही इस्लामाबाद के अंदर छुट्टी है, OIC के मामलात हैं, तो 24 को अब पहला वर्किंग डे होगा। तो 24 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट इस केस की समाअत करेगी। अब आप कहेंगे कि ये रिलीफ अदालत के लिए कैसे, जो तरीके इंसाफ है उनके लिए रिलीफ कैसे है और अपोजिशन के लिए मसाइल कैसे हैं। एक, स्पीकर ने जो इजलास बुलाया है उस हवाले से अदालत ने आज किसी किस्म की कोई बात नहीं की, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी, कोई उनको ये नहीं कहा आप इजलास बुलाएं या गैर आइनी या गैर कानूनी, जितने पॉलिटिकल बयानात हैं वो दिए गए। दूसरे नंबर के ऊपर इमरान खान की मैंने आपको पॉलिसी बताई थी, पॉलिसी इस वक्त ये नजर आ रही है कि वो इस मामले को खींचना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहते हैं। तो अदालत, अब जाहिर बात एक प्रोसेस तो फॉलो करना है। अगर कोई ऐसा ऑर्डर आ गया कि 24 को ये अगर समाअत होती भी है तो 24 को फैसला तो नहीं हो जाएगा, सियासी जमातें आर्गू करेंगी, सियासी जमातों के अपने अपने जवाबात सबमिट किए जाएंगे, एक सियासी जमात आर्गूमेंट शुरू करेगी, दूसरी की तरफ आ जाएंगे, फिर अटॉर्नी जनरल ने भी बोलना है, फिर कोई मुआवन भी पेश किए जा सकते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है अदालत जो है वो वोटिंग को ही होल्ड ऑन कर दे कि पहले 63A का फैसला हो जाए जी, उसके बाद वोटिंग होगी। तो इमरान खान जो चाहते हैं इस मामले को खींचना, और उनका ख्याल ये है कि जितना टाइम मिलेगा वो खुल के खेल लेंगे, तो इमरान खान को खुल के खेलने का मौका मिल गया है। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन अब इंपॉर्टेंट डे जो है वो 24 है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज लोग ये कह रहे थे कि अदालत उज़्मा के ऊपर जो नजरें हैं, अदालत की बॉडी लैंग्वेज, अदालत के रिमार्क्स, अदालत की ऑब्जर्वेशंस और दीगर चीजें जो है वो इस सिलसिले में बताएंगी। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट थे और चीफ जस्टिस ने कहा ये आईनी और कानूनी मामला है, असेंबली का मामला है। हम ये चाहते हैं कि ये आइन और कानून का मामला असेंबली के अंदर ही कानूनी जंग लड़ी जाए तो बेहतर है। हम इसकी कोई ज्यादा गहराई के अंदर नहीं जाना चाहते, जिसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की एक काउंटर अप्रोच के बाद जो अपोजिशन का ख्याल है कि वो अदालत से रिलीफ ले लेंगे, कम से कम आज की अदालत की इस बॉडी लैंग्वेज रिमार्क्स के बाद लग रहा है उनके वहां पे मसला हल नहीं होगा। अब इस सिलसिले में जो आज जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स से, जाहिर बात है वो जजमेंट तो नहीं है, रिमार्क्स है भी, उस हवाले से उन्होंने ये कहा कि जो 63A के उन्होंने हवाले से जो बात की कि जो वोट होता है जब कोई रुकन पार्टी के अंदर शामिल हो जाता है तो वो इनफरादी वोट नहीं होता, वो पार्टी का इज्तिमाई वोट तस्वुर होता है। तो यहां पे आके थोड़ी सी जारी बात, अब जजेस का इसके ऊपर इख्तलाफ राय भी हो सकता है, मुख्तलिफ राय होगी। अब फिर इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि लार्जर बेंच तो तश्कील देने का आपने कह दिया है, लार्जर बेंच के अंदर जजेस कौन कौन से होंगे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो एक इंपॉर्टेंट फैसला कर सकता है और ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे चल के मैं एक और बात बताऊं कि इमरान खान ने भी आज इस्लामाबाद के अंदर बड़ा अहम इजलास बुलाया हुआ था अपने मुख्तलिफ जो उनके वजीर हैं उनके साथ। एक तो अरकान कौमी असम्बली के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, फिर सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन के हवाले से हमने भी रात को आपको वीडियो बताई और बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी ये कैंपेन की जा रही है। आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इस सिलसिले में इदारों से रिपोर्ट तलब की और जो PTI की और इमरान खान की तस्वीरें लगा के इदारों के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं जनाब, उनके हवाले से उनके पास कुछ शवाहिद आए हैं, आइडेंटिफाई किया गया है, FIA को फौरी तौर पर कहा गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। एक और खबर जो जाते हुए आपको देना चाहता हूँ वो आज़ाद कश्मीर के मुतालिक है। आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहली बार बनी है और वहां पे बताया गया है कि जनाब मामला आज़ाद कश्मीर पहुंच गया है और वहां पे भी तहरीक इंसाफ के 12 बागी अरकान का कोई ग्रुप सामने आ गया है और उस ग्रुप के सामने आने के साथ अब बताया गया है कि रिक्वेजिशन वहां पे भी आ रही है असेंबली के अंदर और इमरान जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है वो फैसला करेंगे और नवाज शरीफ ने वहां पे जो उनकी लीडरशिप है आज़ाद कश्मीर की उनको लंदन बुला लिया है। तो इसका मतलब ये है कि जो तहरीक अदम एतमाद है इसकी गूंज अब आज़ाद कश्मीर तक जाएगी और अगर ये आज़ाद कश्मीर में चली गई तो इसका मतलब है फिर बात सिर्फ
सिर्फ आज़ाद कश्मीर तक नहीं रहेगी, बल्कि यहाँ से होती हुई गिलगित बल्तिस्तान जाएगी, तो पूरे मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल जो चेंज है, जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, ये होती हुई नजर आएंगी। अब तक की अपडेट्स थी, मजीद डिटेल्स के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।